हेलो नमस्कार केम शो सारुष है। दिस इज खुशवंत पतनानी और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद पतनानी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और ये है हम कर रहे हैं जेई और नीट की तैयारी। राइट, मेरे साथ इस वक्त हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स और हम लोग इस वक्त जिस चैप्टर को देख रहे हैं नाम है रोटेशन एंड ग्रेविटेशन, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक रोटेशन चैप्टर को काफ़ी हद तक अच्छे से समझा था, जाना था, है ना। और आई थिंक मैंने जो होमवर्क दिए थे सोहम ने तो भेज दिए हैं। गुड सोहम, गुड टू सी यू वर्किंग वेल। कीर्ति, आप होमवर्क कर पाए हो जो मैंने सेंड किए थे? हाँ, मैंने अटेम्प्ट किए थे सारे। मतलब वो रोटेशन वाला नहीं जाऊंगा। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास के लिए अम, हम लोग ने क्या क्या सीखा था याद आ रहा होगा आपको। जैसे हमने देखा था कि ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास हम क्या करते हैं, नेट फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। वैसे ही इन द रोटेशनल मोशन हम क्या करेंगे, एफ की जगह क्या आ जाता है? कीर्ति बताओ, एफ की जगह क्या आ जाता है? टाउ, है कि नहीं। हाँ। तो यहाँ पर हम अच्छा, और मास की जगह जो इनर्शियल इम्पैक्ट लेकर आता है उस चीज को क्या बोलते हैं? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर लीनियर होती है तो सो हम इस जगह कौन सी एक्सेलरेशन होती है? अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर। राइट, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, जिसको अभी तक हम लिखते थे एफ इज इक्वल टू एम ए, अब हम लिखेंगे उसको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। राइट, सिर्फ ये एक इक्वेशन है ना, सिर्फ ये एक इक्वेशन हमको इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखो अब या और इनके बीच में जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कहते थे लीनियर मोमेंटम वाज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ हम क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, बताना सो हम m की जगह क्या आ जाएगा? I, है ना। आई। और v की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी। है ना। अच्छा, अब जब हमें ये वाली दो बातें समझ में आ गई ना, तो हमने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को समझाया था जो भी कॉन्सेप्ट्स, अब उसके आगे उसका कंटिन्यूशन करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप देखा था कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप होता है, हमने देखा था फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप होता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और यहाँ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक है, अब फंडा क्या है कि इन दोनों के बीच में, मतलब लीनियर और रोटेशनल एस्पेक्ट्स के बीच में देयर इज अ relationship, and what is that relationship? Let's have a look at it. So here it is. First is v is equal to r omega. V is equal to r omega and second, अब जरा दोनों को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना। कीर्ति, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में? यस बोलो। डीवी बाई डी डीएक्स बाई डी। dv by dt कितना होता है बोलो? d, दोनों को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। r कॉमन है, r कांस्टेंट है, बाहर ले आओ तो यहाँ आ जाएगा d ओमेगा बाय dt इंटू r इज इक्वल टू dv by dt। dv by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन। लिखो यहाँ पर a इज इक्वल टू r इंटू, बताना d ओमेगा बाय dt क्या हो जाता है कीर्ति? अल्फा, अल्फा। है ना, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो हमारे पास यहाँ से दो कॉन्सेप्ट्स निकल के आ गए, राइट। एफ इज इक्वल टू एम ए एंड बेसिकली जैसे हम लीनियर मोशन के लिए कंसिडरेशंस करते थे वही चीजें हमें एंगुलर मोशन के लिए करनी है। अब एक क्वेश्चन लगा के देखो, कोशिश करो बनता है क्या, है ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि यू हैव अ सीलिंग, ठीक है। इस सीलिंग में हमने क्या किया, एक इस तरह से रोप ले ली, वी टुक अ रोप, और यहां से हमने एक रिंग लगाई हुई है। देखो अब क्या हुआ है, बेसिकली ये जो रिंग है ना इसके ऊपर रोप बंधी हुई है ऐसे ऐसे, ठीक है। और धीरे धीरे रोप खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, और जो रिंग है वो नीचे आ रही है, देखो ऐसा कुछ इस तरह से, वो इससे ऐसे बंधी हुई है ऐसा, ठीक है। इसकी चारों ओर रोप, और धीरे धीरे जैसे जैसे रोप या थ्रेड खुल रहा है वैसे वैसे रिंग फिसल के नीचे आते जा रही है, ठीक है। सो द रिंग इज बेसिकली over here coming down as well as it is rotating, मतलब रोटेट होते वो लीनियर मोशन कर रही है। ध्यान से सुनना,
रिंग रोटेट होते हुए लीनियर मोशन कर रही है, मतलब उसमें लीनियर मोशन भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से खुल के नीचे आती जा रही है धीरे 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 धीरे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे इस रिंग के साथ हो रहा है वैसे एक सॉलिड स्फीयर के साथ भी हो रहा है। वो सॉलिड स्फीयर यहां लगा हुआ है, वो भी एक रोप से लगा हुआ है, राइट, ये एक रोप है और यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये भी खुल के नीचे आते जा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो अब आपको पता है क्या क्या बताना है। पहली चीज आपको बताना है टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा दोनों पर जो टॉर्क लगेगा जैसे जैसे वो नीचे आएंगे, सपोज मैं ये नहीं दिखा रहा, ठीक है, दोनों के लिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के लिए आपको बताना है। अगर एक के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, लेट्स से इसके लिए हम अल्फा 1 ले लेते हैं और इसके लिए अल्फा 2 ले लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आप जानते हो है ना, किस रेट से उनका ओमेगा चेंज हो रहा है एज दे कमिंग डाउन, ऐसा करते हुए। तो दोनों के अल्फा का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। उसी तरह से हमें दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है, मतलब a1:a2। दोनों के टाउ का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन और रोटेशनल एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का आपको रेशियो बताना है। चलो शुरू करो, ट्राई करो। सबसे पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो मैं एक का बनाता हूँ, दूसरे का आप ट्राई करना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कीर्ति क्या क्या होता है दोनों के लिए, बोलो। यस, पहले वाले के लिए क्या होगा बोलो, रिंग के लिए कैसा होता है mr², स्क्वायर और एम सॉलिड स्क्वायर बाय 2। नहीं नहीं, सॉलिड सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर है सेकंड वाला, एक रिंग है एक सॉलिड स्फीयर है। यस बोलो। 2/5 mr², कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 mr²। देखो मैंने लिखवाया होगा एक आपके नोट्स देखो कीर्ति, मैंने हाँ सर, लिखवाया टेबल है। होगा। हाँ टेबल देखो, उसको पढ़ के सारे बताओ एक एक करके। यस यस यस, रीड आउट। 3-4 है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बोलो। रिंग के लिए कितना होता है mr², और डिस्क के लिए कितना होता है mr²/2। एम स्क्वायर बाय 2। और सोहम आप बोलो, हॉलो स्फीयर के लिए कितना होता है सोहम। यस, एक्सलेंट। और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr²। और अगर मुझे एक रॉड के लिए चाहिए तो अबाउट 1 एंड 1/3 mr²। और अगर रॉड के लिए चाहिए थ्रू द सेंटर तब 1/12 mr²। यस, ये चीजें ना अपन को एकदम जुबान पे होनी चाहिए, अगर हैं तो यह सम में फिर दूसरे लाइक थिंकिंग पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो रादर देन ये सोचने के कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। कीर्ति याद रहेगा इसके बाद, भूलोगे तो नहीं। हाँ सर, याद है। गुड गुड गुड, चलो शुरू करो। अब यहाँ से दोनों के लिए सबसे पहले एफबीडी बनाओ। एक एफबीडी में थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपको, है ना, दूसरा वाला आप बनाओ। देखो सबसे पहले कीर्ति बताते जाओ कैसे बनेगा। यस, सबसे पहले बताना टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स है तो ऊपर की तरफ लगाओ टेंशन, है ना। mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे। तो लगाओ इस पे, रिंग के ऊपर mg लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ लग रहा है टेंशन। और कोई फोर्स काम करता हुआ दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब दो ही फोर्स है ना। अब जरा बताना सेंटर के अबाउट, जरा बताना सेंटर के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। क्या करना है, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो बताना हम लोग क्या करते थे टॉर्क निकालने के लिए, याद है एक ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाते थे आर, कहां से जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है और जिस जगह पे फोर्स लग रहा है, ऐसे करते थे कि नहीं, याद आ रहा है। तो अब ये पॉइंट खसकते खसकते यहीं पर आ गया। तो बताना क्या उस पॉइंट का जहां पर फोर्स लग रहा है और ओरिजिन एक नहीं हो गए, अगर मैं सपोज इस एफ को शिफ्ट करके यहां ले आऊं तो ये जो हाँ आर सर। ये जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब उसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसके अबाउट तुमको टॉर्क लेना है। देखो पहले हाँ सर, सेम। पहले पहले ये दूर था इससे, इसीलिए मैं एफ ऐसा ले सकता था, यहां आएगा तो इसको आर ऐसे ले सकता था। अगर इसी पर आ जाए एफ तो मतलब यहीं पर अगर एफ लगने लगे तो आर कैसा हो जाएगा बोलो कीर्ति, जीरो। 0। अच्छा मुझे बताना सोहम, अगर आर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, mg का टॉर्क अबाउट द सेंटर कैसा हो जाएगा, 0। तो हम लोग एक नोट लिख लें क्या। नोट क्या होगा, नोट ये होगा कि कभी भी अगर हम लोगों को क्वेश्चन में कहा जाए कि टॉर्क ऐसे फोर्स का निकालिए जो
उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो नेट टॉर्क विल बी 0। सो एक नोट लिखो दोनों, राइट अ नोट कि इनफैक्ट हम लोग ना अलग अलग केसेस लिख सकते हैं जिसमें टॉर्क 0 होता है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, सो हम बोलना तो टाउ इज गिवन बाय F R cross F. r क्रॉस f, where r is where The r distance of the force from the point about which it is rotating. yes, लेकिन पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ना, मतलब उसका जो टेल है वो लाई करेगा उस पॉइंट पे जहां से जिसके अबाउट आपको टॉर्क लेना है, और उसका जो एरो हेड है वो लाई करेगा उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स लग रहा है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कंडीशंस लिखना, 3-4 केसेस फॉर विच टाउ कैन बी 0, केसेस फॉर विच टॉर्क कैन बी 0, लिखो टॉर्क कैन बी 0। ओके, क्या क्या केसेस हो जाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, जरा सोचो। कीर्ति एक एक पॉइंट आपसे लेते हैं, सो हम एक एक पॉइंट आपसे लेते हैं, यस बोलते जाओ। क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसके लिए टॉर्क 0 होगा, सोच के बताओ। एक तो वही हो गया जो अभी अपन ने कहा कि व्हेन द फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट व्हिच द टॉर्क हैज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब व्हेन r इज 0। और r कब 0 होगा, कि जब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है और यहीं से फोर्स पास कर जाए। सही कह रहा हूँ कीर्ति, राइट? यहीं से हाँ फोर्स सर। पास कर जाए। और बताओ, सो हम एक और पॉइंट बोलो, यस सोचो। So जब force खुद 0 है. जब फोर्स खुद 0 है, ठीक है, और बोलो, और कोई पॉइंट कीर्ति? Sir, एक मिनट एक मिनट, एक कीर्ति को ट्राई करना दो। हाँ कीर्ति, और कोई पॉइंट? दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। नहीं नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, याद करो, मैंने लिखवाया है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है आर एफ। आर साइन थीटा। तो अब आर एफ साइन थीटा के लिए या तो आर को 0 कर दो, या एफ को 0 कर दो, या किसको 0 कर दो। साइन थीटा कब हो सकता है 0? पैरेलल होंगे तो। सिर्फ पैरेलल? चलो एक पैरेलल तो है आंसर, बिल्कुल लिख लेते हैं। इसका मतलब जब दोनों फोर्सेस एक, मतलब जब हमारे पास आर और एफ एक दूसरे के पैरेलल हो, तब थीटा कैसा हो जाएगा 0, और थीटा 0 होगा तो टाउ भी कैसा हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ बोलो। सो हम कुछ बोल रहे थे, यस। yes sir. और जब theta will be 180 उस time. हाँ, एक और हो सकता है, ये तो कंडीशन है पैरेलल की, और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, सो हम एंटी पैरेलल। कौन सी कंडीशन? Parallel. एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंगल कितना हो जाता है कीर्ति? 180। 180। सो हम याद रहेगा ना अपन को अच्छे से ये चारों कंडीशंस, Yes sir. लिखो लिखो। अब इन बेसिस पे जो अभी अपन ने पढ़ा, टॉर्क, जब आप नेट टॉर्क निकालोगे इस सिस्टम के लिए, तो नेट टॉर्क विल बी टॉर्क ड्यू टू टेंशन प्लस टॉर्क ड्यू टू mg। तो टॉर्क ड्यू टू mg तो 0 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट दिस सेंटर विल नॉट बी 0। तो अब जरा कोशिश करो कि मैं टॉर्क कैसे निकालूं, है ना, ऑफ टेंशन, और उसके साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी। अब देखो ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ऐसा मान लो, ठीक है। जब ये स्लिप हो रहा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है और अल्फा से ये घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो थीटा इज इक्वल टू 180। चलो शुरू करो, है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को शुरू करो बनाना। दो इक्वेशन आएगी, एक आएगी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क देखो कितना आता है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई तुमको पता है रिंग के लिए, ठीक है, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा डालना। एक इक्वेशन आएगी ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अगली इक्वेशन आएगी एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से तीन इक्वेशन आएंगे, अपन को इनको सॉल्व करना है तीनों को, और फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायरेक्ट, ये ताऊ तो तुम फाइंड कर लोगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, दोनों के लिए। इस किस तरफ आर है बताना कीर्ति, ऐसा लगेगा आर, है ना। अब आर, क्या ऐसे केस में हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन ले सकते हैं अगर हेड टू टेल जुड़े हो तो? नहीं। क्या करना पड़ेगा, टेल टू टेल या हेड टू हेड जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ रख देते हैं आर को। अब बताना ले सकते हो कि नहीं, कन्वर्ट, टर्न हाँ। करो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, कर्ल करो, आर से लेकर टी तक लेकर जाओ, आर से लेकर टी तक, हो रहा है। तो हमारा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनटू द स्क्रीन। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनटू द स्क्रीन। अगर थंब इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका टॉर्क का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू द स्क्रीन, राइट? हाँ सही कह रहे हैं, तो हम अग्री करते हो?
Yes, sir. अच्छा बताना, what would be the sense of rotation सोहम? What would be the sense of rotation, clockwise, Clockwise. anti-clockwise? Clockwise. क्लॉकवाइज, एब्सोल्युटली। तो मतलब जब तुम इसको सामने से यहां से देखोगे ऑन द स्क्रीन, तो तुमको ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमती हुई नीचे जाती हुई दिखेगी, रिंग और सॉलिड स्फीयर दोनों ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे जाते हुए दिखेंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर इनको नीचे रोल होके जाना है, ये ऐसे बंधा हुआ है, तो जब ये खुलेगा तो ये ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे ऐसे होगा तो ऊपर चला जाएगा, इस तरह से होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो नीचे चला जाएगा। वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। चलो करते जाओ। अब ये 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है फॉर दिस and for this. Let's see if you're able to make it. Yes, get going. Your time starts now. शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। I'm waiting. ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े अपन के कॉन्सेप्ट्स एकदम खुल जाएंगे रोटेशन में। चलो शुरू करो। यस चलो। सो हम आपके बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। मतलब जब आप बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज भर्रा रही है थोड़ी सी। देखो कुछ माइक्रोफोन में अपन एडजस्ट कर सकते हैं क्या? सो हम जस्ट हैव अ लुक, या एक बार उसको प्लग आउट करके प्लग इन करके देखो, शायद ठीक हो जाए। एक्चुअली मैंने माइक्रोफोन नहीं लगाया, वो लैपटॉप का जो इनबिल्ट होता है वही है। ओह ओके ओके ओके, तभी तभी आई कैन फील थोड़ा हाँ। सा आसपास की नॉइज काफी आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है माइक्रोफोन आसपास है क्या? यूज कर सकते हो सोहम। हाँ सर, मैं लगाता हूँ। हाँ आपकी आवाज ना एक्चुअली बहुत गूंज रही है इसीलिए। हाँ करें शुरुआत। यस सर। सोहम कहाँ गायब हो गया? अरे सोहम जी किधर गए? चलो आई थिंक ही हैज गॉन टू फेच द माइक्रोफोन्स। लेट्स वेट फॉर हिम 2 मिनट के लिए। हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके थे अपन, क्या क्या थे बताओ कीर्ति। हाँ हमारे पास एक रिंग है ना, और उस रिंग के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं डायग्राम। ऊपर की तरफ टेंशन। हेलो। हाँ सो हम, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, तुम्हारी आवाज अब भी गूंज रही है यार। सर मैंने जो माइक्रोफोन लगाया वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर वापस लैपटॉप के थ्रू चला गया। ओके चलो ठीक है। सो हम गेट गोइंग, ठीक है, ये सब चीजें होती रहेगी, अपन फोकस करते हैं ऑन व्हाट वी आर डूइंग। चलो सो हम बताओ। कीर्ति, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, सो हम नीचे की हाँ तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg है कि नहीं? एमजी। mg। अब हमें क्या करना है देखो, इस तरह के सारे सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मन को एकदम शांत रखो, कर सकते हैं ऐसे एटीट्यूड के साथ अपन को। सबसे पहली चीज, इसका एक लीनियर मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, राइट? बताना कीर्ति, अपन ने एक्सेलरेशन कितनी ली है नीचे की तरफ? a, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, होगा ऐसा, राइट? अब ये एक इक्वेशन आ गई। सो हम बताना रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, राइट? और रोटेशनल मोशन के लिए अभी अपन ने क्या पढ़ा? F इज इक्वल टू एम ए की जगह रोटेशनल मोशन में कौन सी इक्वेशन होती है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और टाउ की एक वैल्यू हम पहले ही सीख चुके हैं, कितनी होती है बोलो? आर एफ साइन थीटा होती है ऐसी, बोलो। यस सर। राइट। तो अब कीर्ति जरा नेक्स्ट स्टेप देखो, हमने क्या सीखा है कि हमें कहा जा रहा है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब जरा बताओ टाउ और किसके इक्वल है? नेट टाउ और किसके इक्वल है? आर एफ साइन थीटा के, हाँ या ना? हाँ। लेकिन दोनों का टाउ लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? नेट टाउ। नेट टाउ मतलब टेंशन की वजह से और वेट की वजह से नेट टॉर्क कितना लग रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो नेट टॉर्क कैसे लगेगा देखो, टॉर्क ड्यू टू टेंशन प्लस टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट। है ना? तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे देखो हमारे पास। टॉर्क ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा बताओ? टी इंटू आर, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर ऐसा कुछ होगा, राइट? इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। बताना दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? टॉर्क ड्यू टू टेंशन कितना हो जाएगा बोलो? टी आर साइन 90 लिख सकते हैं। हाँ। सो हम अग्री करते हो? क्या बोलते हो, टी आर साइन 90 सही है लिखना? अरे बोलो हाँ हाँ, गलत नहीं है भाई। हाँ अच्छा, और mg के लिए टॉर्क कैसे लिखोगे? क्योंकि अगर वो एक्सिस से ही पास कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, सेंटर के अबाउट,
बोलो सोहम, टॉर्क कैसा आ जाएगा mg का? 0। कहाँ गया सोहम? हेलो। यस हाँ क्लियर है ना? सर, ट्राई करूंगा। अंडा क्लियर है सोहम? यस सर। हाँ चलो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे यहाँ पर? अपन आई की क्या वैल्यू रख सकते हैं रिंग के लिए, बोलो। mr²। अरे कीर्ति 2 मिनट शांत भैया, उसको भी तो बोलने अच्छा दो। मुझे लगा आप मुझसे बात कर, सॉरी कोई सॉरी। बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक करके मतलब जब जिससे पूछा जो जवाब दो। हाँ आई कैसा हो जाएगा बोलो? सर mr²। mr²। अल्फा की क्या वैल्यू होती है सोहम, बोलो? a इज इक्वल टू आर अल्फा। a इज इक्वल टू आर अल्फा से बताना अल्फा कितना हो जाएगा, a बाय आर। वेरी गुड। अपन ने क्या सीखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले? अपन ने देखा कि जैसे v और ओमेगा एक दूसरे से v इज इक्वल टू आर ओमेगा से जुड़े हैं, तो अल्फा कैसे जुड़ा हुआ है? अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर, या आप लोग क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप बताना क्या हो जाएगा। यस कैंसिल आउट करो कीर्ति ऊपर नीचे एक्सप्रेशंस को, आर आर और आर को ऐसे कैंसिल कर दे, mr। है ना। एम आर ए, कुछ बच तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, जरा देखो। नहीं mr। चलो और नेक्स्ट स्टेप बताओ। हाँ क्या हो mr जाएगा, tr। एम आर ए इज इक्वल टू टी आर। अब आर आर फिर से कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ, कर दो हाँ कर दो कैंसिल कर दो। क्या इक्वेशन आती है कीर्ति? इज इक्वल टू t/m। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, बताना सो हम कौन कौन सी। एक आ रही है एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और दूसरी क्या आ रही है बोलो, टी इज इक्वल टू एम ए। अब क्या देख सकते हैं हम लोग, अब ना इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखो, सिर्फ रोटेशन में नहीं, कभी भी। इवन आप मैथ सॉल्व कर रहे हो या फिर लेट्स से केमिस्ट्री देख रहे हो, है ना, केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी सारी फिजिकल केमिस्ट्री लगती है, वहां पे भी वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशंस को देख के ये समझना सीखो कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, इसमें से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सोहम, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कि नहीं? क्वेश्चन में मास दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, और आर दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ रही है उसमें दो अननोन है, कौन कौन सा, एक टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन, मतलब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल। बताओ अब सॉल्व कर सकते हैं सो हम इन दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स को? यस सर। whenever I have two equations and two variables, can I solve them, बोलो? यस सर। कीर्ति सही कह रहा हूँ, जब भी हमारे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है उनको सॉल्व कर सकते हो। हाँ चलो सॉल्व करो फिर। क्या निकालना है आपको? टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है, देखो कर पाते हो क्या। दोनों करो, जैसे हो जाए हैंड रेस करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है। एक मेरे साथ करेगा। हाँ चलो कीर्ति। डाउट है। हाँ बोलो बोलो। तो हम टेंशन क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन और टेंशन फाइंड नहीं करना है। अरे भैया इस क्वेश्चन में ही करना है, इसका ही मतलब थोड़ी कि कभी नहीं करना है, मैं अब आपको कह रहा हूँ। हाँ चलो बस ओके ओके अब समझ। लिख दूं, अब लिख दूं क्वेश्चन, टेंशन बताओ एक्सेलरेशन बताओ, खुश? हाँ ओके। चलो अब बनाओ। अरे मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे कि इस तरह के सवालों में जहां पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, अगर हमने टेंशन फाइंड कर लिया तो एक्सेलरेशन फाइंड करना इट बिकम्स इजी, है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होगा कि लेट्स से इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दो, क्या कि इस समय यहाँ पर जितना टेंशन है, लेट्स से अगर वो T1 है और यहाँ जितना टेंशन है T2, सपोज मैं उसका रेशियो पूछ लेता, तो अब कैसे बताते? समझ पा रहे हो? हाँ उस मूल को समझो। व्हाट एम आई ट्राइंग टू आस्क कि आपके पास क्वेश्चंस अलग अलग तरह से, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इक्वेशंस और डायनामिक्स वही रहते हैं। समझ रहे हो? जैसे अब मैंने अल्फा 1 बाय अल्फा 2 पूछ लिया, फंडा वही लगेगा पूरे रिंग में भी और स्फीयर में भी, बस आई की वैल्यू दोनों के लिए कैसी हो जाएगी, चेंज, अलग। है ना। अच्छा सुहम, तुम जैसे मेंस दोगे वैसे अगर सपोज तुम मेंस क्लियर कर लेते हो तो एडवांस भी दोगे, सही कह रहा हूँ? यस तो अब सर। अगर तुम एडवांस देते हो तो एडवांस में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां पर हमारे पास एक मतलब जैसा एक क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन होता है, उसको ना पार्ट वाइज क्वेश्चंस बोलते हैं। आपके पास एक पूरा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन दे देता है, फिर उसके बाद उसी से जुड़े हुए अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सच क्वेश्चन कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मेरी बात समझ में आ रही है सोहम, क्या बता रहा हूँ? यस है सर। ना, कि एक बार अगर आपके पास एक चीज दे दी गई, उसी से अलग 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 पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन देन गेट्स बेस्ड अपॉन ओनली दैट वन कॉन्टेक्स्ट गिवन। जैसे इस केस में देखो कितना कुछ पूछ लिया गया एक ही क्वेश्चन से। हमारे पास टॉर्क पूछ लिया गया, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 पूछ लिया गया, A1 बाय A2 पूछ लिया गया, टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग पूछ लिया गया, टेंशन इन द सेकंड स्ट्रिंग पूछ लिया गया। तो द प्रोसेस बिकम्स इजी टू सिंप्लीफाई व्हेन यू गो बाय दिस मेथड, है ना। चलो यस क्या हो जाएगा बोलो? हाँ करो सॉल्व मेरे साथ, एनी वन। सो हम चलो ट्राई करो, या
क्या हो जाएगा बोलो? एक हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? t इज इक्वल टू ma। सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, क्या आता है बोलो? तो g इक्वल टू 2 है। ओके, हम लिख लेते हैं mg इज इक्वल टू 2ma। कैसे आया ये बताओ? बताओ। t की जगह ma सब्स्टिट्यूट कर दिया। या तो ऐसे कर दो या दोनों को ऐड कर दो। क्या ऐड कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास a कैसा आ गया बोलो? a इज इक्वल टू g/2। a इज इक्वल टू g/2। कीर्ति मानती हो कि नहीं? सही लिखा है? हाँ सर। चेक कर लो एक बार, आ रहा है आपका भी? चलो हाँ। अब हमारे पास a इज इक्वल टू g/2 आ गया, तो जरा इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, बताना टेंशन कितना होता है। हाँ, टेंशन इज इक्वल्स टू mg/2। mg/2। अब आया समझ में कैसे हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि हाँ हमने सर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया है ना, हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी है कि आपके पास एक रिंग है, उससे देखो ऐसे एक धागा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आई जस्ट शो, अभी मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक। हमारे पास एक ऐसा धागा जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। जस्ट वन, गिव मी अ मिनट, ठीक है, हैव अ लुक। देखो यहाँ देखो, ये ऐसे नीचे नीचे गिरते जाएगा इस तरह से, ऐसा हो रहा है, देख रहे हो? ऐसे खुलते जा रहा है एंड इट इज फॉलिंग डाउन, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गिवन। तो आपको बताना है किस एक्सेलरेशन से ये रिंग नीचे की तरफ जा रही है एंड विथ व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रिंग रोटेटिंग, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए जो लीनियर डायरेक्शन में एक्सल इक्वेशन हो सकती है वो लिख ली। क्या इक्वेशन आएगी बताओ? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना, पहली चीज तो बनाना ही है, इसके बिना तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं करना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ, यहाँ पर सेंटर में नीचे की तरफ mg और राइट की तरफ पुलिंग फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन। लीनियर डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगी? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। वैसे ही इस सेकंड वाली इक्वेशन किसके लिए बनाई अपन ने? टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए इक्वेशन क्या होती है? हम जानते हैं आई अल्फा होती है। फिर हमने कहा कि भैया देखो, जो टॉर्क लगेगा वो दो फोर्सेस की वजह से लगेगा, एक होगा टेंशन और दूसरा होगा mg। अब दोनों की वजह से फिर हमने टॉर्क कैलकुलेट किया कि mg क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0, टेंशन एक्सिस के बाजू से पास कर रहा है उसलिए उसका टॉर्क आ गया। एक बार टॉर्क आ गया mg का और टेंशन का, हमने उनको ऐड किया, नेट टॉर्क लिया फॉर द सिस्टम। याद रखना हमेशा जरूरी नहीं है दोनों, यहाँ में दोनों पे साइन प्लस ही आए। अगर एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा है, मतलब तुमने अभी भी कहा कीर्ति, याद है कि पहले वाले केस के लिए हमारे पास टॉर्क कैसा आ रहा है? सपोज कैसा आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आ रहा है। सपोज ऐसा ही एक और टॉर्क लग रहा होता, वो मतलब पॉजिटिव या कह लो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सपोज अगर वैसा ही एक टॉर्क बाहर की तरफ आता तो साइन कैसी हो जाती? नेगेटिव। मतलब अगर तुम एक तरफ के टॉर्क को प्लस मानते हो तो दूसरी तरफ के टॉर्क को कैसा मानना पड़ेगा? माइनस। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ सर। सोहम, क्या हमें पॉइंट क्लियर हो रहा है? बताना। यस सर। इससे जुड़ा हुआ एक और सम बनाएंगे तो चीजें थोड़ी और क्लियर होगी। ये बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं यहाँ तक? यस। अच्छा, जैसे अपन ने अभी आप यहाँ पे रिंग के लिए किया, कैसा, क्या वही चीज हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए कर सकते हैं? बोलो, अभी करोगे? होमवर्क लोगे? अब मैंने कर दिया। अभी करना है? चलो अभी करो कर फटाफट। दिया मैंने बोला। कर दिया सोहम? आपने किया है क्या? चलो करते हैं, चलो करते हैं सोहम। यस, कैसे हो जाएगा बोलो सोहम? हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है यस सर। और ये इस पर हमने क्या लपेट दी? बोलो, वायर। फायर। और फिर क्या किया? नेक्स्ट स्टेप बोलो। पर अभी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बनाओ। यस सोहम, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनेगा बताना, कैसे बनेगा? अपनी कॉपी पे बनाओ और मुझे बताते जाओ। और कीर्ति तुमको वेरीफाई करना है, ठीक है? हाँ चलो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपको बताना है व्हाट इज द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द
इन द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, टेंशन इन द रोप एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर डाउनवर्ड्स, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो यस, तो हम ट्राई करो, हाँ बोलते जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ विच इज टेंशन, यहाँ से ऐसा साइड में, और बताना mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, राइट। हाँ अगला स्टेप बोलो सोहम। T minus mg equal to ma। क्यों t माइनस mg, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ओ सॉरी mg minus t। फिर देखो, हमेशा ये फंडा याद रखो कि जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स है, दैट माइनस जहां पे टेंशन लग रहा है, या जिस डायरेक्शन में उल्टा फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एम ए। मैंने क्या कहा, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है वहां या नेट एक्सेलरेशन लग रही है, वहां का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्या हमें बात क्लियर हो रही है? यस सर। है ना कीर्ति, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, बोलो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। लिख सकते हैं ऐसा, बताना। यस सर। कीर्ति अग्री करते हो? अगला स्टेप जाए, अगला स्टेप क्या लेंगे? ये तो हो गया लीनियर मोशन, ऐसी गोल गोल भी घूम रहा है इस तरह से, है कि नहीं? तो अच्छा गोल घूम रहा है इस तरह से, कैसे समझ में आया? हमने क्या किया बताना। कीर्ति कैसे निकाला था, यहाँ से कैसे एक्सेस जोड़ दिया था r, इसको यहाँ पर ले आए थे पोजीशन वेक्टर को, फिर क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल लगाया था। लगाओ राइट हैंड थंब रूल, अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो फ्रॉम r टू t, ऐसे कर्ल करो फ्रॉम r टू t। बताना कहाँ पर आ रहा है थंब? इनसाइड, इनसाइड द स्क्रीन, हाँ टुवर्ड्स द स्क्रीन, गुड। तो सोहम बताना, अगर इनसाइड द स्क्रीन आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉर्क। इसका मतलब इसका टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है। और जरा बताना, जो कर्लिंग इफेक्ट है वो किस तरफ है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है, चलो ठीक है। फिर अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जरा बताना नेट टॉर्क, नेट टाउ किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के कि अल्फा बाय आई के? आई अल्फा। आई अल्फा के, तो लिख लेते हैं यहाँ पर आई अल्फा। अब हमें अगला स्टेप हमने क्या सीखा है कि ए किसके इक्वल होता है, बोलो आर अल्फा के, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नेट टॉर्क की वैल्यू डाल देते हैं। नेट टॉर्क किस किस की वजह से होना चाहिए? सो हम कौन कौन से फोर्सेस हैं, बोलो। टॉर्क ड्यू टू टेंशन, हाँ बोलो, प्लस टू mg। mg, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, आई बताना कीर्ति कितना होता है? 2 फॉर अ सॉलिड, mr square by 5। 2/5 mr स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हमने अभी अल्फा के यहाँ से वैल्यू क्या होगी सोहम, बोलो। हाँ यस सोहम, a बाय r, राइट। अब हमारे पास mg का टॉर्क कितना हो जाएगा सोहम? mg का टॉर्क विल बी 0। कीर्ति बताना t का टॉर्क, टेंशन का टॉर्क कितना होगा, बोलो। rt sin theta। rt sin थीटा, कितना है थीटा की सोहम, बोलो। 90। 90, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5 mr a। तो हम सही लिखा है अपन ने, राइट। यहाँ पर प्लस की साइन है। कीर्ति आगे बोलो, क्या हो जाएगा, tr इज इक्वल टू 2/5 mra। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कैंसिल आउट करेंगे, r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो r को मार दो, ठीक है, r चला गया। अब बताओ कौन बचा, t इज इक्वल टू 2/5 ma, है ना। अब क्या करें, बोलो। सो हम नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, है ना। या ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है जिनको अब अपन को सॉल्व करना है टू रीच टू आवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब कर लोगे ऐसे सवाल? यस सर। कीर्ति ऐसे सवाल कर लोगे? दो एक क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ सर, हो गया। चलो, अरे अभी हो गया ऐसे वो मायने नहीं रखता है, आगे भी होते रहना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं। मैं आप लोगों को ना एक शीट भेजूंगा ग्रुप पे, आई सेंड यू अ शीट। उस पे अलग अलग तरह के, है ना, अलग अलग तरह के सवाल हैं। सम ऑफ देम आर पीवाईक्यूज, सम ऑफ देम आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स, है ना। तो मैं आपको कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस भेजूंगा, लेकिन आपको घर पे ना एक ईमानदारी दिखानी है। बताओ सॉल्व्ड क्वेश्चंस भेजूं कि अनसॉल्व्ड भेजूं? क्या करना है, ईमानदारी दिखा पाओगे? आंसर नहीं लिखना है, आंसर में छुपा के सिर्फ क्वेश्चंस करने, ईमानदारी नहीं दिखा पाओगे कीर्ति। हाँ सर, दिखा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो सुहम बताओ, सेंड करूं कुछ आपको घर पे क्वेश्चंस, ट्राई करोगे इससे जुड़े हुए, है ना। देखो फिर अपन उनको क्लास में कंसिडर करेंगे और फिर दोबारा बनाएंगे, ठीक है। चलो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। सोहम यस बोलो, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी इक्वेशन, करो सब्स्टिट्यूट। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है,
कौन कौन सी सबसे पहले लिख लेते हैं, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और अगली वाली इक्वेशन बोलो। यस सोहम। T equals to 2/5 2/5 एम ए। ठीक है, अब कीर्ति जरा सॉल्व करके बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना चाहिए बोलो। ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर तो ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो। mg is equals to जल्दी से 1 + 2/5 दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन पेन नहीं 7 by उठाना चाहिए। 5 7/5, हाँ ये ऐसी चीजें एकदम दिमाग में करनी है ना, रट पट फटाफट, अपन को उसके लिए कॉपी पेन यूज नहीं करनी है, ठीक है। चलो 7/5 एम। mg अब सो हम नेक्स्ट स्टेप बोलो, ए कितना हो जाएगा। यस, 5/7g। a इज इक्वल टू 5/7g। अब ना सिर्फ लिखो मत आंसर, आंसर को जरा अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करो। सो हम बताना 5/7 1 से छोटा है 1 से बड़ा है। छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज मैं स्फीयर को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देता गिरने के लिए, तब इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी होती, जी जी। लेकिन अब कितनी है, अब हम लोग रस्सी के साथ धीरे धीरे छूटने दे रहे हैं। अब कैसी है बोलो। 5/7। इसका मतलब अगर मैं रस्सी लगा दूं और उसको धीरे धीरे नीचे गिरने दूं तो एक्सेलरेशन कम हो गई बढ़ गई, कम हो गई। और अगर ऐसे ही गिरने देता तो एक्सेलरेशन कैसी होती, जी। जी अगर मैं तुमसे रेशियो पूछ लेता कि बताओ अगर टेंशन मतलब रोप लगी हुई है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, और अगर सपोज एक कंडीशन दे देता कि यहां से मैंने ऐसे करके यहां से ये रस्सी काट दी, क्या कर दी, ये रस्सी काट दी, तो रस्सी काटने पे क्या एक्सेलरेशन होगी बोलो, कितनी हो जाएगी कीर्ति। जी रस्सी काटने पे एक्सेलरेशन कितनी होगी कीर्ति, जी जी। तो अगर हमको रस्सी के बाद और रस्सी कटने के बाद के एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ ले क्वेश्चन में, तो कैसे करोगे बोलो। 5/7g 7g होल बाय जी, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा बोलो। 7 हर सो हम क्लियर हो रहा है, बोलो बोलो। यस सर। है ना, इस तरह के सवालों में अपन को ना धड़ाधड़ एकदम दिमाग लगाना है कि अच्छा अभी ये रोप के साथ गिर रहा है तो एक्सेलरेशन जी से कम है, और अगर रोप ना हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फटाक से नीचे गिर जाएगा विदाउट एनी रोटेशन, फिर रोटेशन नहीं होगा, फिर सिर्फ सीधे नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क लगना बंद हो जाएगा टेंशन का। सही कह रहा हूँ, और जो भी टॉर्क लेगा सिर्फ एमजी का लगेगा, राइट। सो यस दिस इज द एंटायर स्टोरी, राइट। सो ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक एजेंडा है जो अपन को सीखना है, ठीक है। अच्छा बताना कीर्ति, यहाँ से टेंशन कैसे निकालोगी, हाँ बोलो। टेंशन क्या हो जाएगा बोलो, T इज इक्वल टू is equals to 2 by 2/5 m 5 इंटू by ए 7 कितना है, ए कितना है 5g/7, 5/7g ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो 2/5 mg। हाँ 2/7 नहीं, 2/7 2/7 की 2/5, 2/7 mg हाँ 2/7 mg। अग्री करते हो क्या सुहम जी, यस तो सर। बोलो 2/7 mg लिखो, लिखो लिखो भैया, अपने पास लिखो इस सवाल को। अच्छा सोहम, ये अपन जानते थे टॉर्क के केसेस या अपन ने आज सीखे, ये वाले केसेस सारे एक साथ कहीं लिखे हुए हैं अपने पास कि आज सीखे अपन ने सोहम। नहीं सर, लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं, चलो गुड, लेकिन फॉर्मूला कॉपी में लिखे हुए हैं कि नहीं, नहीं लेक्चर नोट्स में लिखे होने से कुछ नहीं होता, कहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला नोट्स में। आज लिख लोगे सोहम, यस क्योंकि ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक बार हमने लिख ली तो हमारे पास हमेशा के लिए फॉर्मूला नोट्स में आ जाएगा, मतलब एग्जाम के पहले जब भी जाओगे ये तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरेगा। कीर्ति कहाँ लिखना है इसको अपन को आज, अपनी फॉर्मूला कॉपी फॉर्मूला कॉपी में, ठीक है, क्योंकि बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। कीर्ति अपन ने क्या ऐसा सवाल पहले बनाया है या अपन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। बना है सर, ये ऐसा है ना, आपने एक टेस्ट में भी डाला था एक। मैंने तुम लोग का टेस्ट तो बहुत ही जनरल बेसिस पे लिया था, मतलब उस टेस्ट में वो क्वेश्चंस नहीं थे जो हमने क्लास में पढ़े हैं, तुम्हारे पिछले चैप्टर अगले चैप्टर 11th का मैंने कुछ भी पूछा हुआ था उसमें। उसका पर्पस ये था कि तुम्हारा एक जनरल लेवल चेक करना कि सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हो या अदरवाइज भी दूसरे चैप्टर से कितनी अपनी लर्निंग है, वो एक इसलिए सरप्राइज टेस्ट था, तो उसके ओके मार्क्स को लेके ज्यादा घबराना मत, वो सारी चीजें जब तुम लोग यहाँ क्लास में देखोगे तो चीजें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। अपन देखते हैं उसके सोल्यूशंस, अगर आप लोग जैसे सब लोग आ जाते हो तो वील डिस्कस द सॉल्यूशंस। प्लस मैंने आपको आई थिंक सॉल्यूशंस भेजे भी, एक बार उसको पढ़ना भी, कोई डाउट होते हैं तो पूछ लेना, यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो हम राइट, अब हम लोग आगे बढ़े, बोलो अगला सवाल ले, सवाल लिखो, ये सवाल लिखो।
क्या हो जाएगा बताना इस सवाल में। हमारे पास ना, अब मैं कहता हूँ एक पुली है और पुली इस तरह से लगा हुआ है, दोनों तरफ हमारे पास एक रोप है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। क्वेश्चन क्या लिखता है कि आपके पास दोनों का हमें मास दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है? ठीक है, हमारा सवाल क्या है कि हमारे पास दोनों के लिए मास दिया हुआ है। लेट्स से इसका मास है m, या अपन लेते हैं 2m। गुड मॉर्निंग वैभवी, वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हो गया पेपर? हाँ सर। कौन सा पेपर था आज? सर फिजिक्स का ही था। अच्छा, आज फिजिक्स था। कौन से हाँ, चैप्टर्स थे उसमें? मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड थर्मल। अच्छा, कैसा रहा पेपर? अच्छा था सर। थियरी था पेपर, लिखना होता है कि सम वम रहते हैं? हाँ सर, सम भी रहते, लिखने का भी है। आज मतलब फिर से स्टार्ट किया, पहले एक्चुअली फॉर्म्स पे थे बट अभी पेपर पे लिख के सबमिट करने का है सर को। अच्छा, कि सोहम तुम्हारे एंड पे कैसा चल रहा है? कुछ एग्जाम वगैरह हैं स्कूल में? कब हैं? नो सर, हमारा कॉलेज अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो फिर हमें कुछ ऐसा इंटीमेशन तो नहीं आया एग्जाम का। अच्छा 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 अच्छा। और कीर्ति तुम्हारे शायद 26 है, राइट? 25। 25 से, ठीक है। आप लोग के पेरेंट्स मुझे वही कॉल कर रहे हैं सबके कि सर आप चेंज कीजिए टाइम। उसके बारे में अपन कुछ सोचते हैं। मैं कितना चेंज करूँ तुम्हारे लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी किसी के पेपर, कभी इसके पेपर। चलो ठीक है, देखते हैं। खैर, अब ना मुझे एक बात बताना वैभवी, हमें याद है कि हमने टॉर्क निकालना सीखा है? हाँ सर। टॉर्क कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ करके या कुछ आर और? क्रॉस एफ। मुझे बताना। अभी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताते हैं, जरा बताओ। यहाँ से टेंशन लगेगा एक नीचे की तरफ, हाँ। हाँ या ना? हाँ और यहाँ सर। पर टेंशन लगेगा ऐसे नीचे की तरफ, हाँ या ना? बोलो। ये सर। और ऊपर एक टेंशन लगेगा बाय दिस स्ट्रिंग। सही कह रहा हूँ? ये सर। कहाँ ले लें, ऊपर की तरफ, ऐसा? ऊपर। हाँ। ठीक है। चलो, अब हमें ना क्या करना है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताना, अगर कोई फोर्स उसी एक्सिस से पास करे जिसके अबाउट मुझे टॉर्क लेना है कि वैभवी, तो बताना उसके लिए टॉर्क कितना हो जाना चाहिए? 0। 0। तो इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू 0, राइट? तो ये लेट्स से सर। इसको मैं टी नॉट कह देता हूँ। कितना ले लेता हूँ? टी नॉट। 3। अब मुझे बताना वैभवी, मैं चाहता हूँ कि ये घूमे इस तरह से, ऐसा। जो पुली लगा हुआ है ना, लेट्स से हम इसका मास अभी के लिए m मान लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूं कि ये m मास का पुली घूमे, रोटेट करे। तो जरा बताना, अगर ये घूमता है, रोटेट करता है, तो क्या ऐसी स्थिति में, क्या ऐसी कंडीशन में ये दोनों टेंशन सेम हो सकते हैं या दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा? सोच के बोलना, तीनों सोचो इस चीज को। टेक 30 सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट। अगर मैं दोनों की टेंशन को सेम लिख दूं या दोनों के टेंशन को अलग अलग लिख दूं, क्या कोई फर्क आएगा इसके रोटेशन पे? क्या एक केस में रोटेशन होगी, दूसरे में नहीं होगी, दोनों में ही नहीं होगी, या दोनों में ही होगी? सोचो जरा, या एक में होगी, एक में नहीं होगी। 4 केसेस हैं आपके पास। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि यहां पर और यहां पर दोनों ही केस में मैं टेंशन को अगर सेम रखता हूं तो क्या होगा, रोटेशन होगी या नहीं होगी? अगर एक को बड़ा रखता हूं दूसरे से, तो बताओ रोटेशन होगी कि नहीं होगी? डोंट स्पीक, जस्ट थिंक, पहले सोचो। यस, आई एम वेटिंग। सोचो क्या होगा। पता है फिजिक्स में सोचना चाहिए। जितना दिमाग को विजुलाइज करने के लिए आप बोलोगे ना, यार तू जरा सोच, तो आपकी फिजिक्स सुधरती जाएगी। चलो ट्राई करो। यस। जैसे आंसर तैयार हो जाए ना आपका, तो हैंड रेज करना, ठीक है? यस, गो अहेड। सर हैंड रेस का ऑप्शन ही नहीं है। आपने आज किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया है क्या? नो सर, लैपटॉप से ही लॉगिन किया। तो पार्टिसिपेंट सेक्शन में जो आपको मिलेगा वहां पे।
सर आई गेस मैंने अपडेट किया इसलिए न्यू वर्जन में शायद से अलग है। कहीं और किसी और जगह पे होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, ले लेते हैं आंसर। बोलो वैभवी, क्या लगता है? सर T1 और T2 में टॉर्क तो मतलब, सर एक मिनट क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। क्वेश्चन ये है कि अगर टेंशन दोनों केस में सेम है और सेम नहीं है, ऐसे केस में रोटेशन होगा या नहीं होगा, किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, ये सोचना है। सर T1 और T2 में रोटेशन होगा। अगर सेम हो तो होगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है ना। चलो सोचते हैं। कीर्ति, यस क्या सर। आपका क्या विचार है, बोलो। तो अगर T1 और T2 इज इक्वल होंगे तो आई थिंक रोटेशन होगा, और T1 तो ग्रेटर होगा, T2 स्मॉल होगा उससे, तो रोटेशन नहीं होगा। ऐसा लगता है, चलो ठीक है। सोहम, हाँ सोहम, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, सोचो जरा। ये सोहम, बोलो बोलो। अगर T1 T2 इक्वल होंगे तो रोटेशन नहीं होगा, बट अगर अनइक्वल होंगे तो फिर जो ग्रेटर है उस साइड पे रोटेशन होगा। ओह, ये तो कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। चलो वैभवी ट्राई करते हैं। मुझे बताना वैभवी, हमने क्या सीखा है कल? ऐसे करके हम क्या करेंगे, आर बनाएंगे, इस आर को यहाँ पे शिफ्ट करके ऐसे रख दें, वैसे यहाँ पर भी ऐसे आर बनेगा। अब इस आर को भी ऐसे शिफ्ट करके यहाँ रख दें, क्योंकि हमको या तो टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है या कैसे करना होता है, हेड टू हेड। याद आ रहा है कि नहीं, बोलो। है कि नहीं? अरे बोलो, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, R1, इसको क्या ले लेता हूँ, R2। R2। अब बताना किसका किस तरफ टॉर्क लगेगा। एक टॉर्क कैसा लगेगा, R से F, R से T, और एक टॉर्क कैसा लगेगा, बताना। दोनों दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, सेम है? अलग है। तो इसका मतलब अगर अलग अलग होगा तो ही रोटेशन हो पाएगा, कि सेम होगा तो ही रोटेशन हो पाएगा? सेम होगा तो रोटेशन होगा। सेम होगा तो रोटेशन होगा कब, जब दोनों T1 और T2 की वैल्यू सेम है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है T1 T2 की वैल्यू सेम होगी? वही तो सवाल है। सपोज अभी के लिए हम मान लेते हैं T1 T2 से बड़ा है, ठीक है, T1 T2 से बड़ा है, तो बताना नेट टॉर्क कैसे निकालोगी। हाँ अच्छा बताओ, R1 से T1 जाओ, बताना फिंगर्स किस तरफ कर्ल करनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज? हाँ R1 सर। से T1 जाओ, बताना थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरे साइड। आउटसाइड। हाँ, हाँ आउटसाइड। अगर थंब आउटसाइड द स्क्रीन है तो इसको कैसे लिख दें, डॉट। कैसे लिख दें, डॉट, है ना? और वैसे ही R2 से T2 जाओ, कीर्ति, कीर्ति R2 से T2 जाओ, बताओ अपनी फिंगर्स कहाँ कर्ल कर रही है, इन द क्लॉकवाइज इनसाइड। डायरेक्शन। अपनी हाँ क्लॉक। फिंगर्स क्लॉकवाइज, और थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इनटू द स्क्रीन। तो कैसा हाँ बना दे, टॉर्क क्रॉस, है कि नहीं? क्रॉस मतलब इनटू, डॉट मतलब बाहर। अब सो हम जरा बताना, हम लोग नेट टॉर्क हमेशा क्या लिख सकते हैं, दैट ड्यू टू T1 एंड दैट ड्यू टू T2। अच्छा, इसमें एक फोर्स है जो हमने नहीं लिखा है, जरा बताओ कौन सा फोर्स है? T0 नहीं, mg। हाँ, हम किसको भूल गए हैं? अरे भाई, इसका भी तो एक मास है, इसका भी तो एक मास है, तो इसके ऊपर वेट नीचे काम नहीं करेगा क्या? फिर बनाओ बनाओ। वो जीरो होगा ना। mg क्यों जीरो होगा, mg तो होगा, कुछ तो वैल्यू होगी उस mg की, देखो ऐसा। मैं टाओ बोल। या टॉर्क 0 होगा। हाँ उसका टॉर्क जीरो होगा, हाँ हाँ उसका वही। टॉर्क जीरो होगा, mg जीरो नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेट टॉर्क होगा वो किन किस की वजह से होगा, चलो बोलते जाओ। वैभवी, कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक T1 है, दूसरा कौन सा है, T2, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, बोलो? MG। mg, और एक T0, है ना? मिला T0। के कितने फोर्सेस हैं, चार फोर्सेस है, तो हम चारों का टॉर्क ले लेते हैं। लेकिन अभी अभी हमने क्या सीखा कि वो सारे फोर्सेस जो एक्सिस से पास करे उसके लिए टेंशन कैसा ले लेते 0। हैं, उसके लिए टॉर्क कैसा ले लेते हैं, जीरो। इसीलिए टॉर्क विल बी जीरो फॉर T0 एंड mg, ठीक है? अब हम लोग क्या करें, बोलो, अब हम क्या करें? अब हमारे पास एक अंदर है और एक बाहर की तरफ है, तो एक को प्लस ले लेते हैं, दूसरे को माइनस ले लेते हैं। तो ये ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये जो साइन कन्वेंशन है कि तुम किसको प्लस और किसको माइनस लेना चाहती हो, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वर ऑफ द प्रॉब्लम। तो बताओ तुम किसको लेना चाहोगी, बोलो? अंदर वाले टॉर्क को पॉजिटिव, मतलब बाहर वाले टॉर्क को पॉजिटिव, या जो टॉर्क अंदर जा रहा है उसको पॉजिटिव? यस बोलो, एनीथिंग। कैसे भी। कैसे भी, चलो सोहम तुम बोलो, एनीथिंग, एक चीज चूज करो। That's किस the
मैं कह रहा हूँ अंदर वाले या बाहर वाले टॉर्क किसी को भी एक को पॉजिटिव लेना है, जल्दी से बोलो किसको लेना चाहोगे? अंदर वाले को। अंदर वाले को पॉजिटिव लेना चाहोगे, तो इसको पॉजिटिव, इसको कैसे ले लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं इस टॉर्क को पॉजिटिव लेता हूँ, ध्यान देना, और इस वाले टॉर्क को नेगेटिव लेता हूँ, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? यस बोलो, क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूं? R2 T2 साइन थीटा, राइट। कीर्ति अगला स्टेप बोलो। माइनस R1 माइनस R1 T1 साइन थीटा। अब दोनों केस में थीटा कितना है वैभवी? तो बोलो बोलो वैभवी, दोनों केस में 90 थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब सोहम अगर दोनों केस में 90 डिग्री, तो फाइनल इक्वेशन बोलना सोहम क्या आ जाएगी? हाँ बोलो। सर R2 T2 माइनस R1 T1। R2 T2 माइनस R1 T1। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सीखो यहाँ से। अब R1 और R2 की दोनों में वैल्यू कैसी है? ये R कितना है बताना, ये और ये भी R कितना है? दोनों किसके इक्वल है वैभवी? ये जो R है, R क्या है? इस पुली का रेडियस, और ये वाला भी जो R है क्या है? इस पुली का रेडियस। बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। कितना है? दोनों R1 और R2 जो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? बोलो, रेडियस के, हाँ है ना? अरे भैया, R1 एक वेक्टर है जो यहाँ से शुरू होता है और ऐसे जाता है, इसको हमने R1 कहा। यहाँ से वेक्टर है R2 जो कि राइट की तरफ जाता है। हम कह रहे हैं कि इस दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? R के तो इक्वल होगा, भले दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है और दूसरा राइट में पॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? बोलो, सेम या ऑपोजिट? बोलो, सेम या डिफरेंट? बोलो बोलो, सेम है। तो और किसके इक्वल है सोहम? किसके इक्वल है ये? R के। तो लिख ले यहाँ पर, हम एक बहुत ही प्यारे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसको देखना। हाँ सोहम बोलो, क्या हो जाएगा? R इंटू T2 माइनस R इंटू T1, सही लिखा है? Yes, बोलो। अच्छा, अब अगर ये ऐसा सही है तो जरा बताना वैभवी, अगर यहाँ पे T1 और T2 एक हो जाए, जैसा तुम बोल रही थी, अगर T1 T2 एक हो जाए, सपोज इक्वल टू T हो जाए, तो बताना नेट टॉर्क कैसा आ जाएगा वैभवी? 0 अगर नेट टॉर्क 0 है, टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल इंपैक्ट। बोलो, रोटेशनल इफेक्ट। क्या होता है? बोलो, टॉर्क का मतलब रोटेशनल इफेक्ट। तो अगर टॉर्क 0 हो जाए तो क्या कोई रोटेशन इफेक्ट आ पाएगा? क्या ये पुली घूम पाएगा? अगर ये पुली घूम नहीं पाएगा तो क्या ये नीचे जा पाएगा? क्या ये ऊपर जा पाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझा रहा हूँ? क्या क्या समझा रहा हूँ कि दोनों ही स्ट्रिंग्स में टेंशन का अलग अलग होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक टेंशन दूसरे से ज्यादा होगा, फिर से सुनना, अगर एक टेंशन दूसरे से ज्यादा होगा, ऐसे ही केस में दोनों का टॉर्क अलग अलग होगा, और हमारे पास जो नेट टॉर्क आएगा वो 0 नहीं होगा। अगर दोनों टेंशन सेम हो गए तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा और पुली रोटेट ही नहीं कर पाएगा। जबकि क्वेश्चन में इसके लिए m दिया हुआ है, और ये भी कह देता है क्वेश्चन कि ये सॉलिड डिस्क के फॉर्म में। कैसे? सॉलिड डिस्क के फॉर्म में। तो अगर सॉलिड डिस्क के फॉर्म में तो मुझे I यूज करना पड़ेगा। I यूज कहाँ करोगे? टाउ इज इक्वल टू I अल्फा में, है कि नहीं? तो हमारे पास सवाल का जवाब कैसा आ गया? सवाल का जवाब कैसा आ गया? ठीक है, तो हमारे पास सवाल का जवाब कैसा आ गया वैभवी? बोलो कि हमारे पास नेट टॉर्क 0 हो जाएगा अगर दोनों के केस में टेंशन कैसे होगा? सेम। क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोलो। राइट कीर्ति, जो गड़बड़ थी आगे समझ में? समझा। हाँ, कि अगर दोनों टॉर्क सेम हो गए, सपोज दोनों टेंशन सेम हो गए, तो दोनों टॉर्क सेम हो जाएंगे और नेट देयर विल बी नो रोटेशनल इंपैक्ट। ठीक है। अच्छा सोहम, मुझे एक बात बताना, दोनों में से ये नीचे जा रहा है कि नहीं? ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कुछ हम आभास कर सकते हैं क्या कि इस वाले का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए? राइट, इस वाले का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, सपोज अगर अपन मान लेते हैं तो इसका मतलब जरूर मुझे ये वाले, मतलब ये जो टेंशन T1 है, इस वाले इसका टॉर्क यानी कि RT1 ज्यादा होना चाहिए RT2 से, क्योंकि नेट जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट करेगा? जिसका भार ज्यादा होगा। अगर ये नीचे जा रहा है, अगर 2m नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि T1 का टॉर्क शुड बी हायर देन द T2 का टॉर्क। बात क्लियर हो रही है? बोलो। इसका मतलब T1 का टॉर्क अगर ज्यादा है तो क्या मैं इसको प्लस ले लूं और इसको माइनस ले लूं? क्या वो एक ज्यादा सूटेबल साइन नहीं होगा? क्या बोलते हो?
यस सर। बात समझ में आ रही है कैसे हम चूज करते हैं साइन? देखो जरूरी नहीं है तुम इस साइन के साथ भी नीचे जा सकते हो, अल्टीमेटली अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, जैसे अभी अपन ने एक्सेलरेशन इसको नीचे लिया है उसको ऊपर लिया है, तो हो सकता है नीचे वाला माइनस आ जाए ऊपर वाला प्लस आ जाए, मतलब हमारे हमारे ऊपर है, मतलब इट इज अप टू अस टू डिसाइड हाउ डू यू टेक द डायरेक्शंस, अल्टीमेटली साइंस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, कहाँ गया, okay, ठीक है। ये कौन सा केस लिखा है मैंने, T1 और T2 जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो नेट टॉर्क कैसा हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब नो रोटेशनल इम्पैक्ट। अब घर पे अपना क्या होमवर्क है पता है, सो हम बोलो क्या करना है और आज अपन को, इस केस में क्या फाइंड आउट करना है, बोलो बोलो। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और अल्फा, अल्फा। ठीक है। कीर्ति कर सकते हैं अपन एक्सेलरेशन और अल्फा फाइंड आउट, कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों का। सोम अगर तुम्हारी अभी क्लास शुरू हो रही है तुम निकल सकते हो, ठीक है, हाँ नो इशू, बाय सर। हाँ ओके बाय, हाँ। तो हमारे पास ये 2m है और ये m है कि नहीं, तो एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, यहाँ भी यहाँ क्या लग रहा होगा 2mg, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a और इस वाले की एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर की तरफ है ना, ये कैसा हो गया mg और ये कैसा हो गया t, ये कैसा हो गया, नहीं t नहीं, कौन सा t2, और ये वाला कौन सा हो गया, वैभवी बोलो सेकंड वाले के लिए t1 और नीचे कैसा लग रहा है 2mg। 2mg। क्या हमें क्लियर हो रहा है, बोलो। अच्छा। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई नेट टॉर्क से, एक इक्वेशन आ गई नेट टॉर्क से, और एक इक्वेशन कौन सी आ गई बोलो, एक इक्वेशन आ गई फ्रॉम यहाँ से लीनियर मोशन से ऑफ द, मतलब दो इक्वेशंस आ जाएगी लीनियर मोशन से, बताते जाओ कौन कौन सी आएगी, क्या क्या लिखोगे बोलो, T2 T2 माइनस minus mg mg is equal to mg। इक्वल टू ma। कीर्ति इस वाले से इक्वेशन बोलना क्या आएगी, T1 minus 2m। 2mg माइनस, हाँ जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, हाँ बोलो। हाँ 2mg minus T1 is equals to ma। क्या तुम बार बार गड़बड़ क्यों कर 2ma। रही हो हैं? चलो फिर अब तुम बार बार बोलती हो मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, फिर वही गड़बड़ बार बार करती हो, अरे ऐसे नहीं अभी करोगे। नहीं पक्का। चलो अब हमारे पास अब अगले हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट, और नेट टाउ तुम लोग निकाल चुके हो, कितना आया है बताना, बोलो बोलो। नेट minus टॉर्क इज, RT2 plus RT1। यस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ R है ना, इज इक्वल टू आई अल्फा, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। और अगर मैं कह दूं ये कैसा है, एक सॉलिड डिस्क है, कैसा है, सॉलिड डिस्क है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो जरा बताना वैभवी हमें याद है क्या कितना होता है सॉलिड हाँ डिस्क। mr square by 2। वेरी गुड, अब तो नहीं बोलोगे, एक बार तुम भूल गई थी ना, कुछ कुछ और बोल रही थी। हाँ हाँ अब नहीं भूलने का भैया, इसको बार बार भूलोगे तो कैसे चलेगा काम। चलो गुड, तो हमारे पास यहाँ पर आई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए बाय आर, क्योंकि हम A क्या by- जानते हैं ए कैसा होता है आर अल्फा और वी कैसा होता है आर ओमेगा, याद रहेगा ये, बोलो। सर ये पहले सिखाया था आपने मैंने, स्टार्टिंग। हाँ आज मैंने बस इतना बताया कि हम जैसे, मैं देखो स्टार्टिंग में जो अपन ने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो मैंने बस इतना बताया, हम ये पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू एम ए, एंगुलर मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्यों, क्योंकि हम, मैंने उस दिन तुम लोग को एक एग्जांपल देके समझाया था, जैसे लीनियर मोशन में मास जरूरी होता है, एंगुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी होती है जो इनर्शिया क्रिएट करती है या रोटेशन के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट, इनर्शिया मतलब जो मोशन तुम करवाना चाहते हो उसमें बाधक बनना, मैं रिपीट करता हूं, इनर्शिया, जैसे तुम नींद से भी सोई हुई हो, तुमको उठाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि तुम्हें नींद का इनर्शिया है, बात क्लियर हो रही है, तुम अभी हाँ सोई नहीं हो तो तुम में जागने का इनर्शिया है, तो कई लोगों को इसलिए रात को नींद देर से आती है, क्यों, ये उनके जागने का एक इनर्शिया है जो धीरे 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 नींद में कन्वर्ट होता है। वैसे ही सुबह के समय जब तुमको कोई उठा रहा है तो तुम्हारा सोने का इनर्शिया है, समझ रहे हो बात, कि हाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक बार उस स्टेट में आ गए फिर उसके बाद क्या कन्वर्जन चैलेंजिंग होता है, नहीं होता है, बात क्लियर हो रही है, समझ पा रही हूँ मैं क्या हाँ समझा रहा हूँ, सर। कि इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस जो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए क्रिएट हो, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तब क्रिएट होता है जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहता हूं, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूं
तो बाधक कौन होता है? इनर्शिया। जबकि यहाँ पे बाधक कौन होता है? मास। बात क्लियर हो रही है? एक लीनियर है और दूसरा कौन सा है? रोटेशनल एस्पेक्ट है। बोलो, हाँ हो रही है बात क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनना, अगला स्टेप क्या कि यहाँ पर हम लोग मोमेंटम को क्या लिखते थे? m इंटू बी। यहाँ क्या लिखने लगते हैं? I इंटू ओमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m की जगह क्या आ गया? बोलो, I। और उसी तरह से यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ कौन सी वेलोसिटी हो गई? एंगुलर वेलोसिटी या फिर ओमेगा। बात क्लियर हो गई क्या? बोलो। हाँ अच्छा, वैसे ही हम लोग यहाँ पर f को लिखते थे dp बाई dt, यहाँ क्या लिखने लगे? टॉर्क को dl बाई dt। याद है अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, हाँ है ना? अब मैंने क्या बताया? मैंने बस इतना बताया कि ये तो हो गए लीनियर और ये होगा एंगुलर। इनको जो जोड़ने का काम करती हैं वो इनके और इनके बीच के रिलेशंस हैं। क्या रिलेशंस हैं? v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। बोलो, बात क्लियर है क्या? ओके। पक्का? मैंने हाँ बस इतना ही सर, आर बताया। कांस्टेंट लिया है ना? मैंने r कांस्टेंट लिया, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा है v इज इक्वल टू आर अल्फा या v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अब दोनों को डिफरेंशिएटिंग करो बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा? बोलो। r कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा और क्या बचेगा? देखो, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी से, फटाफट। हाँ r सर, बाहर निकालो, क्या हो जाएगा? आर r डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्या होता है? ओमेगा का डी चेंज। मतलब कि कैसे एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? ए इज हाँ इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर है हाँ सर। कीर्ति? याद रहेगा? Yes, तो अब दो इक्वेशन है, इन्हीं को अलग अलग केसेस में लगाना है। जैसे वैभवी, देखो मैंने एक होमवर्क दिया है। क्या होमवर्क है? जैसे अभी अपन ने केस देखा ना वैभवी, क्या था? एक सॉलिड डिस्क के दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट्स गिर रहे थे। वैसे इस हाँ केस में होमवर्क क्या है हमारे पास कि एक रिंग है, ठीक है? रिंग के यहाँ पर हमने चारों तरफ एक क्या लगाई हुई है? रस्सी लगाई हुई है। ये रिंग ऐसे डिंग 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 नीचे गिरते जा रही है, ठीक है? और अब क्वेश्चन क्या लिखता है कि आपको फाइंड आउट करना है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि जब ऐसा हो तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग and what will be the acceleration of this ring downwards। ठीक है? तो अब ये जो सेशन है रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले कोशिश करना कि अभी जैसा मैंने लास्ट वाले का एक्सप्लेनेशन बताया, ठीक है, वैसे ही क्या तुम वो निकाल पाती हो इक्वेशंस? लीनियर और कौन सी इक्वेशंस? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों अगर अपन निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पाती हो तो आज वाला ये सेशन देखो, ठीक है? आई एम जस्ट अपलोडिंग इट राइट अवे, राइट हियर, राइट नाउ, ठीक है? तो निकालो, और बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन जाता है तो देखोगी और जो भी डाउट्स होंगे उसको नोट करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है? तो उसको अपन अगली वाली क्लास में कंसिडर करते हैं। प्लस मैं टाइमिंग देखता हूँ मेरे लिए पॉसिबल होता है क्या रीशेड्यूल करना, अगर होता है तो आई डेफिनेटली डू इट, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास जैसे ही रिंग का केस है वैभवी, वैसे ही अपन ने किसका केस देखा है? सॉलिड स्फीयर का। किसका केस देखा है? सॉलिड स्फीयर का। सेम चीज है, एक रोप से सॉलिड स्फीयर बंधा हुआ है, वो रोप खुलती जा रही है और सॉलिड स्फीयर कहाँ आते जा रहा है? नीचे आते जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? बोलो। और हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम डाउनवर्ड्स। बोलो, कर लोगी? कीर्ति, इस क्वेश्चन को हमको एक बार घर पे फिर से बनाना है रात को सोने से पहले। हाँ सर। हाँ, ऐसे नहीं सोना, भले 10 मिनट लगे बट बना के सो, ठीक है? जितना किसी एक चीज को बार 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 हम करते हैं ना, उतने उसमें माहिर होते जाते हैं। तो माहिर होके दिखाओ, कोशिश करके दिखाओ, राइट? करेंगे? बोलो। हाँ सर, करेंगे। चलो ठीक है, तो हम आज यहाँ पे आज की क्लास को बहुत ज्यादा खींचने नहीं है, ठीक है? मैं आज आप लोगों को ना ग्रेविटेशन का बेसिक्स देना चाहता था, बट तुम सब लोग आए नहीं हो। तो ग्रेविटेशन का ना अपन 1 पेज बेसिक लिखेंगे, फिर सिर्फ सवाल बनाते जाएंगे, ठीक है? तो इस वीक में अपन का रोटेशन ग्रेविटेशन दोनों हो जाता, प्रोवाइडेड मुझे थोड़ा सा पहले तुम बता देते। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। कुछ प्लान करते हैं, कुछ देखते हैं। आई विल थिंक एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है? ओके देन, टेक केयर। हाँ बोलो सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप पे, बट ले लो, ठीक है? ओके सर। ले लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डन। सर वेट अ मिनट। एक काम करो, आई एम जस्ट अपलोडिंग इट राइट अवे। इन 5 मिनट्स आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? हाँ ओके 5 सर। मिनट की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर वहां से देख लो, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके ओके थैंक यू वैभवी, सर, बाय सर। ओके कीर्ति, टेक केयर, बाय बाय। क्लियर हो गया ना? क्लास क्लियर हुई जो भी मैंने हाँ समझाया? वैभवी, जितना आपने अटेंड किया उतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। बाकी देखो अभी, ठीक है? बाकी देखो और अपने सारे क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आए दिमाग में नहीं रखना,
अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करो वैभवी, जितने क्वेश्चन क्लियर है सोल्यूशन उतना ही क्लियर होगा। तो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो, जो नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज कैसे हुई उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से पूछ सको, राइट। तो राइट डाउन योर क्वेश्चंस, कीप देम विथ यू और सेंड इट टू मी बाय व्हाट्सएप, ठीक है, Yes, sure. on a page, on a sheet of page, and we'll see कि अपन अगली क्लास अगर जल्दी रखते हैं या आज रखते हैं, कल रखते हैं, कैसे रखते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली अपन थोड़ा प्लान करते हैं। मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, sir. ओके, टेक केयर, बाय बाय Thank you sir. Bye बाय sir. बाय वैभवी, हैव अ गुड डे, या सी या। बाय सर, थैंक यू सर। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन एक दूसरे से काफी मैचिंग है, और अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरे को समझना और उसको सॉल्व करना और भी आसान और मजेदार हो जाता है ना। फिर हमने देखा कि एक रिंग और एक सॉलिड स्फीयर को अगर आपने एक रस्सी से खुलने के लिए छोड़ दिया है बांध कर, तो किस तरह से उनके एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का हम रेशियो निकाल सकते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, राइट। एक हमने निकाला और एक होमवर्क दिया। फिर हमने केसेस देखे जिसके लिए टॉर्क 0 हो सकता है, राइट। और आज हमको क्या करना है, घर पे इन सवालों को सॉल्व करना है, राइट। ये रिंग वाला केस है, ये वो वाला हो गया द केस फॉर सॉलिड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, राइट। फिर हमने एक पुली का केस देखा जिसमें हमारे पास ये इक्वेशंस आई है, इनको हमको घर पे सॉल्व करना है और टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आवर पर्पस इज फाइंड, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा पर्पस है टेंशन T1, टेंशन T2 और एक्सेलरेशन A, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, राइट। तीन चीजें, ठीक है। चलो ओके देन, ठीक है, मजे आ रहे हैं तो ऐसे ही हमको फिजिक्स के मजे लेते रहने हैं, राइट। तो इस शुभ विचार के साथ कि हमको जो भी काम करना है पूरी शिद्दत से और मस्ती से करना है और उस मोमेंट में आके करना है, राइट। तो इस शुभ विचार के साथ मैं खुशवंत फतनानी आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी गुड टाइम। आओ फिजिक्स को जीते हैं, है ना। अगर आप भी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों को, अपने आंटियों को, अंकल को, मामा लोगों को, मामी लोगों को, सब लोगों को बता दो और कहो कि अगर इच्छा हो, है ना, इसी तरह से इंटरेक्टिव अंदाज में फिजिक्स को पढ़ने की, तो वो तैयार रहे, है ना। दे शुड बी रेडी और दे कैन कॉल मी अप ऑन माई नंबर है 7974355374, राइट। तो फिजिक्स को एंजॉय करते रहना है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। यू आर लिसनिंग टू खुशवंत फतनानी ओनली ऑन फिजिक्स विद फतनानी। टाटा।